केंद्रीय बजट 2026-2027 से पहले बिहार ने केंद्र सरकार के सामने अपने विकास और आर्थिक हितों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए हैं। नई दिल्ली में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में बिहार की ओर से वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने राज्य की आर्थिक चुनौतियों और विकास की जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में बिहार के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी मौजूद थे। बिहार ने विशेष रूप से कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी, कर्ज सीमा और बाढ़ जैसी पुरानी समस्याओं को केंद्र के सामने रखा। बिहार के वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र की कुल कर राजस्व में सेस और अधिभार की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। वर्ष 2011 से 12 में ये 10.4% थी, जो अब बढ़कर 13.6% हो गई। चूंकि सेस और अधिभार को राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले विभाज्य कोष में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए बिहार जैसे राज्यों को संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप राजस्व नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सेस और अधिभार को विभाज्य कोष में शामिल करने की मांग की है। इसके साथ ही बिहार ने अतिरिक्त उभार सीमा की मांग भी की है। राज्य ने कहा कि अपनी प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2% अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी जाए। वर्तमान में राज्यों की उधारी सीमा 3% है। बिहार का कहना है कि इस अतिरिक्त ऋण से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स में तेजी लाई जा सकेगी। सबसे बड़ी चुनौती के रूप में बिहार ने बाढ़ नियंत्रण को बताया। उत्तरी बिहार में हर साल आने वाले भीषण बाढ़ से निपटने के लिए राज्य ने केंद्र से विशेष रिलीफ एंड डिजास्टर रेजिलेंट पैकेज की मांग की है। इस पैकेज में सैटेलाइट आधारित पूर्वानुमान, जीआईएस मैपिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही नदी जोड़ो परियोजना को प्राथमिकता देने का अनुरोध भी किया गया है। रोजगार सृजन और उद्योग के क्षेत्र में बिहार ने कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीकों पर आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जरूरत बताई। राज्य ने पर्याप्त जल संसाधन और कुशल श्रम शक्ति को ध्यान में रखते हुए नए उद्योगों को स्थापना के लिए विशेष केंद्रीय सहयोग की मांग भी की है। बैठक के अंत में बिहार के वित्त मंत्री ने राज्य के विकास से जुड़े विस्तृत ज्ञापन को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बजट 2026-27 में बिहार की इन मांगों पर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। बिहार की ये पहल बताती है कि राज्य विकास, बुनियादी ढांचे और आपदा प्रबंधन के मुद्दों को गंभीरता से उठा रहा है और केंद्र से सहयोग की उम्मीद कर रहा है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन बिहार के साथ।